नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि साइबर सिटी गुरुग्राम से मिल रही है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाएं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कॉर्पोरेट अस्पतालों की लूट के चर्चे अब आम हो चुके हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के पालन विहार स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल का है, जहां पर एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर 10 घंटे के इलाज के दौरान 37 रुपए की दवा खिलाकर 36,000 का बिल थमाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, परिवार के लोगों का आरोप है कि अस्पताल ने उन्हें इलाज को लेकर कोई सही जानकारी नहीं दी। स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करने की तैयारी उनकी ओर से, क्योंकि परिजन ये कह रहे हैं कि इलाज के नाम पर उन्हें लगातार गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इलाज के नाम पर निजी अस्पताल में ये लूट। दरअसल ये पूरा मामला मंगलवार रात का है, जहां पर 28 साल के अंकुश नाम के युवक को सीने में दर्द की शिकायत के बाद पालम विहार के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद अंकुश के कुछ टेस्ट भी किए गए। बुधवार सुबह जब अंकुश के परिवार के लोगों ने उसकी हालत के बारे में अस्पताल से जानकारी मांगी, इंफॉर्मेशन ली, तो उन्हें कोई भी जानकारी सही तरीके से नहीं दी गई। परिवार का यह आरोप है कि इलाज में खामियों की वजह से जब अंकुश को डिस्चार्ज करने की बात कही गई तो अस्पताल की ओर से ये कहकर डरा दिया गया कि अगर वो अभी डिस्चार्ज कराएंगे तो अंकुश को हार्ट अटैक आ सकता है, जबकि परिवार के अनुसार अंकुश पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रहे थे। अब परिवार स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली खबर, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों की लूट की खबरें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से घटना सामने आई है। अस्पताल ने 10 घंटे में 36,000 का बिल बना दिया है। परिवार ने हॉस्पिटल पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। सीने में दर्द की शिकायत की वजह से उस युवक को वहां पर भर्ती कराया गया था। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि अब जो परिवार है वो स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। तो किस तरीके से बिजनेस चल रहा है, क्योंकि वहां पर जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने हॉस्पिटल वालों को ये बोला, प्रबंधन वालों को ये बोला कि आप मेरे शख्स को, आप इस युवक को आप डिस्चार्ज कर दीजिए, तो ये धमकी दी गई वहां पर कि अगर डिस्चार्ज कर दिया गया तो युवक को हार्ट अटैक आ सकता है। हॉस्पिटल कोलंबिया एशिया था, हम उनको वहाँ लेके गए। हमने उनको इमरजेंसी में दिखाया, उनको बोला कि इनके चेस्ट में पेन हो रहा है, आप प्लीज़ देखिए। उस वक्त कोई बेड अवेलेबल नहीं था। उन्होंने सीधा एक रूम अंडर था, उसमें उनको लेटाया। उनको बोला इनका ईसीजी करना पड़ेगा। ईसीजी करा। मैं बाहर रूम के वेट करते रही कि अब बताएंगे क्या है क्या नहीं है। कुछ नहीं बताया। आधे घंटे बाद उन्होंने बोला कि इनकी ईसीजी में एबनॉर्मलिटीज़ है, हमें कुछ दिक्कत दिख रही है, तो हमें एडमिट करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले मुझे बिल बताने लग गए। कह रहे सर आप पहले बिल भरिए और आपका बिल इतना आएगा, और इसमें ये भी हो सकता है, कुछ भी सर्टेन नहीं था, ये भी हो सकता है, या आप सुबह आएंगे डॉक्टर लेकिन अभी हम टेस्ट कर लेते हैं वरना ऐसा हो सकता है। सो पैनिक फैला के पहले तो डरा दिया। जब उनको पैसे दे रहा था तो मैंने उनसे ये बोला था कि रूम कब मिलेगा, तो कहते रूम बस आप पैसे दीजिए, रूम तुरंत आ जाएगा। जैसे ही मेरा कार्ड स्वाइप हुआ है उसके बाद अगले 45 मिनट्स तक कोई रूम। तो भी आपने सुना उन लोगों को जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से पूरा वाकया हुआ है। अपने आप में कई तरह के गंभीर सवाल उठते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राज वर्मा इस वक्त लाइव मौजूद है गुरुग्राम से, सीधे उन्हें का रुख करते हैं। राज, इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम में ये जो बिजनेस है, ये जो काला खेल है प्राइवेट अस्पतालों का, वो चरम पर है। इससे पहले भी कई घटनाएं निकलकर सामने आ चुकी हैं। अब एक बार फिर से ऐसा मामला निकलकर सामने आया जो कि ये बताता है कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये बिजनेस चला रहे हैं, कई पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है प्रिया, हॉस्पिटल का काम है कि वो सेवा करे, ठीक है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी सुविधाएं भी हॉस्पिटल को देनी है मरीजों को, तो उसके लिए चार्जेस भी लगेंगे और लेने भी पड़ेंगे। लेकिन लिए जाएं उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, ना ही मरीज और ना ही मरीज के परिजनों को। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब आप अंधी लूट मचाने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर हॉस्पिटल्स की मनमानियों को लेकर न केवल सवाल खड़े होते हैं बल्कि इन पर कार्रवाई की भी मांग शुरू हो जाती है। अभी जो ये ताज़ा मामला आया है, ये कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल जो कि गुरुग्राम के पालम विहार में मौजूद है। कल ये 28 वर्षीय युवक, इसे सीने में दर्द की शिकायत थी और इसी को लेकर जो परिजन उनसे यहाँ कोलंबिया एशिया अस्पताल में लेकर पहुंचे। और जिस तरह से परिजनों ने भी अभी बताया कि जब वो वहाँ पर पहुंचे
इमरजेंसी में ईसीजी किया गया, काफ़ी देर उन्हें वेट कराया गया, कुछ भी उन्हें साफ तरीके से नहीं बताएगा। कहीं ना कहीं एक जो टैक्टिस रहती है हॉस्पिटल की कि डराइए और डराकर पैसे कमाइए, तो कहीं ना कहीं वो आरोप जो है परिवार के लोग कोलंबिया एशिया अस्पताल के ऊपर लगा रहे हैं कि उनके जो मरीज को क्या दिक्कत थी उसको लेकर कोई साफ जवाब किसी भी हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उसकी तरफ से नहीं दिया गया। कोशिश यही थी कि किस तरह से पैसे बनाने हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं गुमराह कर एक डर बैठाकर कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो डर बैठाकर मरीज को एडमिट किया गया। और कल क्योंकि रात को सीने में दर्द की शिकायत युवक को थी और उसके बाद भर्ती रात को कराया गया था और सुबह जब परिवार के लोगों ने स्थिति के बारे में जानना चाहा, क्योंकि जो युवक था वो पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल कहीं ना कहीं जो युवक है उसे सीरियस बता रहे थे और आईसीयू में भर्ती करने की बात कर रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक जो डाउट था वो परिवार के लोगों को हुआ। और जब परिवार ने कहा कि नहीं, वो अब अपना इलाज यहाँ इस अस्पताल में कंटिन्यू नहीं कराना चाहते हैं, वो डिस्चार्ज चाहते हैं अपने पेशेंट को, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक आनाकानी हॉस्पिटल की तरफ से की गई। ये आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। उन्हें ये कहा गया कि अगर आप डिस्चार्ज कराते हैं तो हार्ट अटैक भी आ सकता है मरीज को। तो इस तरह से डराने की, गुमराह करने की कोशिश जो है वो अस्पताल की तरफ से की गई। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जब परिवार के लोगों ने शोर मचाया, जब परिवार के लोगों ने जोर दिया कि नहीं अब वो आगे इलाज नहीं करेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज किया गया और सिर्फ 10 घंटे मरीज को भर्ती रखने के बाद 36,000 का एक लंबा चौड़ा बिल भी थमा दिया गया। परिवार का साफ आरोप है कि कहीं ना कहीं जो बिल है, जो ट्रीटमेंट, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई और कहीं ना कहीं बिल को बढ़ा चढ़ाकर बनाकर उन्हें दिया गया। जी जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से परिजन वहाँ पर कह रहे राज की 37 रुपए की दवाइयाँ दी गई और उसके बदले 36,000 रुपए का बिल बना दिया गया, अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है राज। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि मुझे याद है कि कोरोना को लेकर वहाँ पर जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स लापरवाही कर रहे थे, जिस तरीके से वहाँ पर पैसे वसूली कर रहे थे, आपने इस खबर को, क्योंकि आपने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, ये बात आप लेकर आए, हमने प्रमुखता से वो खबर दिखाई, सरकार ने उस पर एक्शन भी लिया, दरें भी तय हुई। लेकिन अब क्योंकि जब इस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है कि सिर्फ ऐसी कोई बीमारी नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों को लेकर भी वहां पर लोगों को धमकाया जाता है, लोगों को डराया जाता है, क्या बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है कि ऐसे अस्पतालों पर भी शिकंजा कसा जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाए सरकार की ओर से? बिल्कुल, देखिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कोरोना के दौरान इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने बाकायदा एक्सपोज किया था हॉस्पिटल को कि कोरोना के नाम पर किस तरह से मनमानी और जो लूट हॉस्पिटल्स ने मचाई हुई थी, और उस खबर पर संज्ञान भी सरकार ने लिया और जो बिल को लेकर एक कैपिंग भी उस पर की गई। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार इन अस्पतालों के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। फिर चाहे डेंगू का मामला हो या दूसरी कोई आम बीमारी हो, उसको लेकर लाखों रुपए के लंबे चौड़े बिल जो है अस्पताल की तरफ से मरीजों के परिजनों को थमाए जाते रहे हैं। और बाकायदा इन मामलों में अस्पतालों की गलतियां भी सामने आई है और इन पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जो कार्रवाई एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक नज़ीर पेश करे, एक मिसाल बने, उस तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं किसी अस्पताल पे हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को भी कोई नियम और कायदे तय करने होंगे इन अस्पतालों के लिए कि ठीक है, आप जो सुविधाएं दे रहे हैं, सुविधाओं के बदले आपको पैसों का भुगतान करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह के इस मामले में भी देखने को आया कि जब एक मरीज अस्पताल के अंदर भर्ती हो गया तो आप एक कैनुला लगाने के भी चार्जेस अलग से बिल में ऐड कर रहे हैं। यानी कि आप अगर एक दवाई खिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी पिलाएंगे उसके भी कल को आप चार्जेस लेने लगेंगे। और इसके अलावा इस पूरे मामले में 10 घंटे के करीब जो है मरीज अस्पताल के अंदर भर्ती रहा। परिवार वालों का आरोप है कि 10 घंटे के बदले जरूरी है कि सख्त कार्रवाई और एक नजीर पेश हो। राज, मैं लौटूंगी आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है इसी मामले से जुड़ी हुई, जरा वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि आरोपों पर अब कोलंबिया एशिया अस्पताल की जो सफाई है वो भी सामने आ चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, किसी भी तरह का ज्यादा बिल चार्ज नहीं किया गया है, ये हॉस्पिटल की ओर से दलील दी जा रही है। मरीज को इमरजेंसी में लाया गया, इमरजेंसी के दौरान टेस्ट और दवा का बिल दिया गया, बिना मेडिकल एडवाइस के मरीज ने छुट्टी ली। मरीज ने पूरा इलाज लेने से इनकार किया और छुट्टी ली, ये हॉस्पिटल की ओर से दलील दी जा रही है। तो देखिए, एक और परिजन है जो कि ये कह रहे हैं कि वहां पर लूट मची हुई है, एक और परिजन है जो ये कहते हैं कि वहां पर डराया गया इन्हें और ये कहा गया कि अगर अस्पताल से आपने उस शख्स को डिस्चार्ज कर दिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा।
गया। तो अब जो हॉस्पिटल प्रबंधन है वो ये बात कहकर निकलकर सामने आया कि दरअसल वहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए गए हैं, ज़्यादा बिल नहीं बनाया गया, मरीज को इमरजेंसी में लाया गया। तो अब किस तरीके से सफाई दी जा रही है ये हम आपको बता रहे हैं। और डॉक्टर वहां पर जो तमाम मौजूद थे उनकी ओर से ये भी बात कही गई कि मरीज ने पूरा इलाज लेने से इनकार किया और छुट्टी ली है। आरोपों पर कोलंबिया एशिया अस्पताल की सफाई निकलकर सामने आई है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। आप ये समझिए कि इससे पहले भी कई मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, जब हमने देखा है कि प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से लोगों को डराकर बिजनेस चलाते हैं, मनमाने रेट्स वसूलते हैं और जो लोग हैं वो परेशान होते हैं, दर दर भटकते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल की ओर से सफाई निकलकर सामने आई है वो भी अपने आप में बहुत गंभीर सवालों को जन्म देती है। राज मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राज, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में परिजनों की ओर से तमाम तरह की बातें कही गई, ये बताया गया कि वहां पर किस तरीके से चीजें उनके साथ पेश आई हैं। तो अब डॉक्टर की ओर से, अब अस्पताल की ओर से, प्रबंधन की ओर से ये दलील दी जा रही है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया। राज, बिल्कुल देखिए प्रिया, कहीं ना कहीं ये सफाई नहीं बल्कि इसको यूं कहा जा सकता है कि एक तरफ चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली जो है वो कहावत यहाँ लागू होती है। जिस तरह से अस्पताल अभी सफाई दे रहा है कि जो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है, कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं चार्ज किए गए हैं और पेशेंट ने जो है पूरा इलाज लेने से मना किया और बगैर मेडिकल एडवाइस के जो है वो डिस्चार्ज हुआ। आप यहाँ से समझिए कि आप इलाज कर ही नहीं रहे थे, आप लगातार जो है गुमराह कर रहे हैं, स्टेटस क्लियर नहीं कर रहे हैं उनके परिजनों को। और जब पेशेंट एकदम स्वस्थ रूम में मौजूद है उसे आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं एक कोशिश जो है, जो आरोप भी लगाए हैं परिवार वालों ने कि हॉस्पिटल को इस बात का आइडिया था कि मेडिकल पॉलिसी मरीज के पास है तो उसको क्यों ना उस मेडिकल पॉलिसी को ही खाली कर लिया जाए। तो एक जो कोशिश लगातार इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की रहती है और जिन पर लगातार आरोप भी लगते रहे हैं कि कोशिश यही है कि किसी तरह से एक बार कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आ जाए, बस फिर तो देखिए कि जो मेडिकल पॉलिसी हो या फिर बैंक खाता हो वो खाली करके ही भेजना है, फिर इलाज के नाम पर किसी भी तरह की जो है वो लापरवाही होती रहे। और इस मामले में भी इसी तरह के आरोप प्रिया लगे हैं अस्पताल के ऊपर। अब खैर अस्पताल अपनी सफाई इस पूरे मामले को दे रहा है कि किसी भी तरह के ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए गए हैं, जो नियम के तहत जो चार्जेस हैं वो लिए गए। खैर ये अस्पताल की सफाई है और दूसरी तरफ जो है परिजन उनके आरोप हैं। जाँच के बाद ये साफ हो पाएगा कि कितने चार्जेस ज़्यादा लिए गए हैं या कम लिए गए हैं। लेकिन जो बिल को हमने भी जितना समझा कि सिर्फ आप एक कैनुला लगाने के भी अगर चार्जेस आप बिल में जोड़ रहे हैं तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने किस तरह से बिल बनाने में मनमानी की होगी। और इसी वजह से जो इस युवक के परिवार के लोग हैं वो उन्हें न केवल वो आरोप लगा रहे हैं और बल्कि उन्हें अपने पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज कराना पड़ा। वरना ऐसी क्या जरूरत है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में क्यों डिस्चार्ज कराएगा कोई। और सबसे बड़ी बात ये कि परिजनों ने जो पूरा बिल सुबह मांगा गया उनसे पूरे बिल का भुगतान भी किया, किसी तरह के कोई डिस्काउंट की बात नहीं की परिजनों ने, क्योंकि उनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि उनके जो परिवार का सदस्य है उसे बेहतर इलाज मिले। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलाज के नाम पर आप लंबा चौड़ा बिल भी बना दें, इलाज भी ठीक से ना करें और लगातार जो है मरीज और उसके परिजनों को इलाज के नाम पर गुमराह भी करते रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है राज, क्योंकि जिस तरीके से जिक्र हो रहा है इलाज का, अरे वहाँ पर जो परिजन मौजूद है उन्होंने देखा होगा ना इलाज का, क्योंकि उन्होंने तो ये बात कही है कि मात्र 36 रुपए की दवाई उन्होंने दी है, 37 रुपए की दवाई दी और 36,000 का बिल बना दिया है। हालांकि अब जो सफाई निकलकर सामने आई अस्पताल की ओर से वो एक तरफ, लेकिन अभी भी जरूरत है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो ताकि आगे ऐसी तस्वीर निकलकर सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम बातचीत के लिए और हर एक पहलू पर जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर यहां से मिल रही है, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का महत्वपूर्ण बयान निकलकर सामने आया है। स्कूल खोलने के सवाल पर कंवरपाल गुर्जर का ये बयान सामने आया है, ये आपको बड़ी जानकारी दे। घटनाएं घटती रहती हैं, डर कर नहीं बैठना चाहिए, ये बड़ी बात शिक्षा मंत्री ने कही है। कोरोना से पहले क्या घटनाएं नहीं घटी ये भी उन्होंने कहा। 10वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का समर्थन उन्होंने किया है, ये आपको एक बड़ी जानकारी दे। तो स्कूल को लेकर लगातार बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अनलॉक 4.0 में हम दाखिल हो चुके हैं और इसमें स्कूल और कॉलेजेस खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन ये बात जरूर कही गई है कि जो बच्चे 9वीं से 12वीं के बीच में हैं वो अपने पेरेंट्स की अनुमति लेकर गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर यह बताया
बताएं कि शिक्षा मंत्री से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन डर कर बैठने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 10वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का समर्थन उन्होंने किया है। हालांकि इससे पहले भी स्कूल खोलने को लेकर जब लगातार तमाम तरह की बातें चल रही थी तो लगातार कोशिश की जा रही थी कि तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, जो भी प्रोटोकॉल्स है उसकी पालना हो, ताकि जो पढ़ाई है इस पर कोई असर जो है अब वो ज़्यादा ना पड़े। और अब एक बड़ी बात शिक्षा मंत्री ने कही है कि कोरोना से पहले क्या कोई घटनाएं नहीं घटी। 10वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का समर्थन उन्होंने किया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये बड़ा बयान सामने आया। स्कूल खोलने के सवाल पर कंवरपाल गुर्जर ने ये बातें कही और स्कूल खोलने को लेकर क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने, सुनिए। नहीं, देखिए, एग्ज़ाम फाइनल ईयर होने चाहिए, जहाँ कोर्ट ने भी उसमें इसी प्रकार के दिशा निर्देश दिए कि होने चाहिए। और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय भी है कि जो फाइनल ईयर है उसके एग्ज़ाम होने चाहिए हर हालत में, क्योंकि पूरे जीवन में उसकी वही डिग्री काम आनी है। बार बार जहाँ भी हो जाएगा तो वही उसके काम आनी है। तो निश्चित तौर से वो एग्ज़ाम होने चाहिए। और जिस प्रकार से भी जिस प्रकार की उसमें ज़रूरतें पड़ेंगी तो सारों का हम पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और जिस प्रकार की और ज़रूरतें हैं, सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, और कोई भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जो विशेषज्ञ कहेंगे उसको मानेंगे, जो डॉक्टर कहेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है, देखिए, रिस्क तो अब कोरोना की वजह से सारा जीवन तो बंद नहीं कर सकते। अब ये नहीं पता कि कोरोना कितने टाइम तक रहेगा। कोई ऐसा नहीं निश्चित है कि कोरोना 1 महीने के बाद जाने वाला है, तो अभी आप 1 महीना और वेट कर लो। तो अब कोई निश्चित टाइम नहीं है, कोरोना तो पता नहीं कब तक रहेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम सारे काम रोक देंगे। ये सही बात है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में केस बढ़ रही है, सही है बात उनकी, पर यह भी सही बात है कि जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत बढ़िया है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल इसके प्रति लापरवाह हो जाए। मेरा मानना ये है कि जो भी नियमों की बात कही है कि किस चीज़ का परहेज हमने करना है, किस प्रकार से हमने दूरी बना के रखनी जो है, उनका पालन करते घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस केवल उनका पालन। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में फिर सामने आए 78,168 नए मामले, 1,027 मरीजों ने गंवाई जान। आंकड़ा 37,66,000 के पार, एक्टिव केस 8 लाख के करीब। पंचकुला में आज भी 200 के पार कोरोना के केस। सिरसा में एक कोरोना पीड़ित बुजुर्ग ने तोड़ा दम। हांसी में भी कोरोना से चौथी मौत, मुंह में मिले 16 नए मामले। फतेहाबाद के नकचा गांव में कोरोना सैंपल लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम का विरोध। ग्रामीणों ने घेराव कर टीम के सामान को जलाया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दर्ज कराया केस। कोरोना काल में स्कूल खोलने के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। घटनाएं घटती रहती हैं, डर कर नहीं बैठना चाहिए। 10वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का समर्थन। खतरे का निशान पार होने पर खोले गए कौशल्या डैम के फ्लड गेट्स। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट। आपात स्थिति को लेकर प्रशासन मुस्तैद। यमुनानगर के लापरा गांव में एक और माइनिंग जोन बनाने की तैयारी। सरकार ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। अधिकारियों ने शुरू किया सर्वे।